अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है। डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, यानी कब हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं और कब हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं अकाउंटिंग में। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होते हैं और अकाउंट कितनी टाइप्स के हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिक अकाउंट एंड फाइनेंस के नाम पे प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है, आप वहां से जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट दो ऐसे वर्ड्स हैं, तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्हीं वर्ड्स पे बेस करती हैं। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग्स नहीं है, ये जस्ट दो साइड्स हैं, दो डायरेक्शंस हैं लेजर अकाउंट की, जिसे हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम CR लिखते हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं और इसमें हर बिज़नेस ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होंगे, यानी हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो एक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम किसी दूसरे अकाउंट को सेम अमाउंट से हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में दोनों साइड्स बैलेंस होती है। डेबिट और क्रेडिट रूल्स डिस्कस करने से पहले एक हिंट बताता चलूँ, जिन चीज़ों को बिजनेस बजाते खुद ओन करती है उसे हम डेबिट करेंगे, जैसे एसेट है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, तो इसे हम डेबिट करते हैं। जिन चीज़ों को बिजनेस बजाते खुद ओन नहीं करती बल्कि दूसरों की है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जैसे कैपिटल है, इनकम्स है, गेंस है, रेवेन्यू है। तो ऐसी चीज़ें जिसको बिज़नेस बजाते खुद ओन करती है उसे हम डेबिट करेंगे, और ऐसी चीज़ें जिसको बिज़नेस ओन नहीं करती बल्कि दूसरों की मलकियत है उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब हम आते हैं डेबिट और क्रेडिट रूल्स की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया कि डेबिट और क्रेडिट रूल्स को समझने के लिए आपको अकाउंट्स की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट्स की 3 टाइप्स हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट्स इन्वॉल्व हों, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, कैश देने वाला होगा या कैश रिसीव करने वाला होगा। तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट अगर गिवर होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बाय चेक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है कि हमने किसी को पेमेंट करनी है किसी को, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं है बल्कि पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमने किसी को पेमेंट करनी है। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू जब भी हम पेमेंट करते हैं वो हम बैंक से करते हैं। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन पे रूल अप्लाई करते हैं कि इन अकाउंट्स में कौन से रूल अप्लाई होते हैं, फिर उसी हिसाब से हम अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। तो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो रिसीवर होगा, इसे हम डेबिट करेंगे, और बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक गिवर है हमारा, जिसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह रियल अकाउंट, तमाम एसेट अकाउंट रियल अकाउंट कहलाते हैं, जैसे कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है। तो अगर तो रियल अकाउंट बिजनेस में आएंगे तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस से जाएंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। यानी अगर बिजनेस में एसेट आएगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर एसेट जाएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। रूल्स क्या होगा रियल अकाउंट में? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि अगर रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहे हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर जा रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज्ड मशीनरी बाय कैश। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं, एक मशीनरी अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट हैं। एक रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है और दूसरा बिजनेस से जा रहा है। तो जो रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, जैसे यहाँ पे मशीनरी है तो उसे हम डेबिट करेंगे, व्हाट कम्स इन। और जो रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहा है, जैसे कैश बिजनेस से जा रहा है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, व्हाट गोज़ आउट।
इसी तरह नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। कि बिज़नेस में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे उसे हम डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट में, और जितने भी इनकम या गेंस होंगे उसे हम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंटिंग के यही बेसिक रूल्स हैं। हम जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें यही रूल अप्लाई होंगे, इसलिए इसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। बेसिकली रूल्स यही अप्लाई होंगे, लेकिन डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ हम उनको देखते हैं कि इन रूल्स को हम डिफरेंट अकाउंट्स के कम्बिनेशन से कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्दर क्लासीफाई हम डिफरेंट एग्जांपल के ज़रिए करते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है परचेज्ड बिल्डिंग बाय कैश। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। कि जो चीज़ बिज़नेस में आई है उसे हम डेबिट करेंगे और जो चीज़ बिज़नेस से गई है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो बिल्डिंग हमने परचेज़ की है, इसमें इजाफा हुआ है तो इसे डेबिट करेंगे, और इसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया है तो ये बिज़नेस से गया है, इसमें इसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह परचेज्ड मशीनरी बाय चेक। तो यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है, क्योंकि चेक के थ्रू जब भी हम पेमेंट करते हैं तो बैंक के थ्रू करेंगे। तो मशीनरी यहाँ पे रियल अकाउंट है और बैंक पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर्स। तो बैंक यहाँ पे गिवर है, क्रेडिट द गिवर्स। तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि मशीनरी बिजनेस में आ रही है, और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है पेड सैलरी बाय कैश, कि हमने कैश के थ्रू सैलरी पे की। तो यहाँ पे दो अकाउंट हैं, एक सैलरी अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उसे हम डेबिट करेंगे, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो रूल क्या बनेगा इस ट्रांजैक्शन का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट रियल अकाउंट। सैलरी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये, और कैश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। तो जो चीज़ बिजनेस से जाएगी व्हाट गोज़ आउट उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है पेड सैलरी बाय चेक। तो यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट है जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और एक बैंक अकाउंट है जो कि पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट का कम्बिनेशन है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो सैलरी यहाँ पे एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के लिए, और बैंक यहाँ पे गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सैलरी को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, और बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक गिवर है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रेंट रिसीव्ड फ्रॉम XYZ कोई भी कंपनी है या कोई भी पर्सनल अकाउंट है जिससे हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो रेंट रिसीव क्या है, हमारी इनकम है। अगर हम रेंट पे करेंगे तो हमारे एक्सपेंस होंगे, रेंट हम रिसीव करेंगे तो हमारी इनकम होगी। तो यहाँ पे एक रेंट रिसीव अकाउंट है, इसके अगेंस्ट हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश यहाँ पे रियल अकाउंट है। तो रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है मशीनरी सोल्ड बाय चेक। हमने मशीनरी सोल्ड की बाय चेक। तो यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है, क्योंकि हम चेक जो भी रिसीव करते हैं उसकी रिसीविंग हम बैंक के थ्रू करते हैं, बैंक में कैश आता है। तो यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक हमारा डेबिट होगा जो कैश रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, मशीनरी बिजनेस से जा रही है जिसे हम क्रेडिट करेंगे। तो बेसिकली डेबिट और क्रेडिट के तीन ही रूल हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, और फर्दर उनको क्लासीफाई किया है मुख्तलिफ अकाउंट्स की कम्बिनेशन के साथ। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमारा रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, और क्रेडिट में ऑल द इनकम और गेन्स। इन डेबिट और क्रेडिट रूल्स को एक और तरह से देखते हैं, ऑल एसेट्स इन डेबिट, कि एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। जब एसेट में इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर एसेट में डिक्रीज़ होगा तो उसमें हम कमी करेंगे।
यानी अगर बिज़नेस में एसेट आएगा तो उसे डेबिट करेंगे और अगर एसेट जाएगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, चाहे वो कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो भी है। इसी तरह आर लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिट, तमाम लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम क्रेडिट लिखेंगे, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसे हम डेबिट लिखेंगे। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसे हम डेबिट करेंगे। ऑल इनकम आर क्रेडिट, जितनी भी इनकम होगी उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब एसेट या लाइबिलिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से अकाउंट्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा, एग्जांपल्स के ज़रिए इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे परचेज्ड मशीनरी बाय चेक, चेक के थ्रू हमने मशीनरी परचेज़ की, तो चेक के थ्रू जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी पेमेंट बैंक से होती है। तो यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। तो मशीनरी हमारे बिज़नेस में आई, उसमें इजाफा हुआ, तो जैसे ही एसेट में इजाफा होगा उसे हम डेबिट करेंगे। और बैंक से हमने कैश पे किया तो ये भी हमारा रियल अकाउंट है, तो एक एसेट में कमी हो रही है, एक में इजाफा हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि मशीनरी में इजाफा हो रहा है, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इस एसेट में बैंक के थ्रू हम कैश पे कर रहे हैं, इसमें कमी हो रही है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय कैश, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, तो हम इसे कैश के थ्रू पे कर रहे हैं, तो जैसे ही हम पे करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसे हम डेबिट करेंगे और हमारा एसेट भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो दूसरी तरफ एसेट भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो जैसे ही एसेट में भी डिक्रीज़ होगा तो एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह रिसीव्ड कमीशन बाय कैश, तो कमीशन रिसीव करना हमारी इनकम है, तो तमाम इनकम क्रेडिट होती हैं। तो यहाँ पे एक कमीशन अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। हमने कैश रिसीव किया, बिज़नेस में कैश आया, एसेट में इजाफा हुआ तो इसे हम डेबिट करेंगे, और कमीशन रिसीव किया तो कमीशन हमारी इनकम है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट। इन तमाम रूल्स को आपने 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जर्नल एंट्री के जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाई जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जर्नल एंट्रीज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्रीज़ की आपको तभी समझ आएगी अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अच्छी तरह आते हैं। आपने आज के टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करना है, वीडियो को पॉज करके तमाम रूल्स को आप रिवाइज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या आज के टॉपिक के हवाले या आज की वीडियो के हवाले से आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसका इजहार कर सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपके तमाम सजेशन को, तमाम सवालात को अकाउंट पर करूँगा और उस पर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।